किसान खेती को गुजारे के लिए ना करके व्यवसाय के तौर पर करे तो किसानों की आय दुगनी हो सकती है। यह बात जिला जींद के कृषि उप निदेशक बाल मुकुंद शर्मा ने नरवाना में आयोजित जिला स्तरीय श्री अन्न मिलेट मेले के दौरान कही। बता दें कि जिला जींद के नरवाना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा तीसरा जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए कृषि उप निदेशक ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में पानी की है। धान की बिजाई किसान जब करता है तो 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 पानी की आवश्यकता होती है। वहीं किसानों को आधुनिक खेती के बारे में भी जागरूक किया गया। किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि केमिकल फर्टिलाइजरों का प्रयोग कम करें व नैनो यूरिया का ड्रोन की सहायता से स्प्रे करें और इस तकनीक को भी अपनाएं। साथ में उन्होंने किसानों को कहा कि किसानों के खेत में ड्रोन प्रक्रिया भी चल रही है। को लेके किसानों में ह्यूज अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में पानी की आने वाली है, जो ये कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वार कोई होगा तो वो पानी को लेके होगा। जहाँ तक हम धान की बिजाई करते हैं, धान पैदा करते हैं, उसमें 1 किलो धान पैदा करने में करीब 3000 लीटर पानी लगता है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा ये जो साल है ये मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसका शारीरिक बदलाव में और जो हमारा डेली रूटीन चेंज हुई है, जो हमारे खान पान चेंज हुआ है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए हम सभी किसानों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मोटे अनाज की खेती करें। जैसे बाजरा है, ज्वार है, उसकी खेती करें। उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया जा रहा है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है। सरकार उसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार जो धान को बदल के कोई दूसरी फसल लगाता है उसके लिए प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे जिला स्तरीय 3 प्रोग्राम हुए हैं, किसान मेला हमने आयोजित किए हैं, ये आज तीसरा मेला है। आधुनिक खेती को लेके जैसे सबसे पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र में यूरिया है, उसका यूज़ कम करने के लिए नैनो यूरिया आया है। उसका ड्रोन से स्प्रे के बारे में, ड्रोन यहाँ रखा हुआ है, उसकी टेक्निक्स के बारे में हमें बताया है। ड्रोन्स फील्ड में चल भी रहे हैं, किसानों को हम डेमोस्ट्रेशन दे भी रहे हैं। हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं जो इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं। बेलर से आप जो पराली का हम जड़ाते हैं उसको ना जड़ा के उसके बेल बना के उसको बेच सकते हैं। इससे टोटल पर्पज़ ये है कि किसान इसको गुजारा पर्पज़ ना करके बिजनेस पर्पज़ से खेती करे, उसको इसका मुनाफा हो और उसकी आय दुगनी हो। आप देख रहे हैं भारत सरकार मिलेट्स ईयर 2023 सेलिब्रेट कर रही है और इसमें यही है कि हमारा जो खान पान है वो अब शुद्ध नहीं रहा और गेहूं और चावल की तरफ ज़्यादा फोकस है। तो इसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मोटे अनाज को प्रयोग कीजिए। ख़ास तौर पर बाजरा है, रागी है, मक्का है, तो इसकी रोटी आप खाइए। ये सीज़न भी अब सर्दी का है। इसके साथ साथ जो आप ये किसान भाई जो आए हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, सुबह से बड़े डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं, ये यूज़ भी कर रहे हैं और आप भी यूज़ कर रहे हैं। परंतु जो जनरेशन हमारी छोटे बच्चे हैं वो इसका प्रयोग कम करते हैं। तो हम यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं सभी फार्मर्स को कि घर में छोटे बच्चों को भी आप मोटे अनाज का प्रयोग करने का फ़ायदा बताइए। और पीछे आपके माध्यम से भी और न्यूज़ के माध्यम से आया था कि स्कूल लेवल पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्वे हुआ था, तो उसमें बच्चों के अंदर खून की काफ़ी कमी पाई गई थी। तो आज के दिन सारा फोकस खान पान के ऊपर है। तो शुद्ध अगर खान पान होगा तो हमारी सेहत सही रहेगी। तो इसी के ऊपर फोकस आज किया जा रहा है कि आप बढ़िया तरीके से मोटे अनाज का इस सीजन में प्रयोग कीजिए और अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखिए। थैंक यू। पहुँचे थे यहाँ पे जिला स्तरीय बैठक बनाई गई है जी, जिनसे कृषि अधिकारी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने अलग अलग सभी डॉक्टरों ने हमें जानकारी दी है। सबसे पहले मोटे अनाज के बारे में बताया गया है जी। जैसे हमारा मोटा अनाज है जी, बाजरा, रागी, कांगनी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी। हम इनको छोड़ के जी ये गेहूँ पे जोर दे रहे हैं जी। बाजरे का हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी, हड्डियों को मजबूत करता है जी। इसके अलावा जी एक डॉक्टर साहब ने बताया जी बागवानी के बारे में जी। बागवानी भी हमारे लिए ज़रूरी है जी। बागवानी के ऊपर सब्सिडी भी दी गई है जी। इसमें सब्सिडी 50,000 रुपये प्रति एकड़ दी गई है जी।
और उन्होंने बताया जी के बारे में जी, पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर जी, और भेड़ बकरी उनको ऊपर भी बीमा की राशि दी गई है जी। कृषि यंत्रों ऊपर दिए ड्रोन के साथ ही स्प्रे के बारे में बताया गया है जी। छिड़काव करना है जी, स्प्रे जैसे नाइट्रोजन यूरिया का स्प्रे करना है जी, उसके बारे में बताया गया। आधुनिक खेती के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री ने जो और खट्टर सरकार ने जो योजना बताई है उनका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी, और इसका हम पालन करेंगे और आगे भी हम जो इनकी स्कीम बताएगी उनके बारे में सुनते रहेंगे। यहाँ पे जिला स्तरीय प्रोग्राम ये कृषि एंड कल्याण विभाग अधिकारियों द्वारा आयोजन किया हुआ है जिला स्तरीय कार्यक्रम का, जिसमें बहुत से किसान आए हुए हैं और उनको भिन्न भिन्न खेतीबाड़ी की फसलों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है, जिसमें बाजरा की किस्म है जो कि उसके बारे में भी बताया जा रहा है। पिछले साल 2023 में भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट 2023 का मनाया गया था, जो कि बहुत ही खेतीबाड़ी की कृषि में जो उन्नति को बढ़ावा देना, नई नई स्कीमें के बारे में अवगत करवाना किसानों को, ये बहुत ही हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी बहुत सी स्कीमें चलाई है, जैसे कि पीएम किसान योजना में 2000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे वो सुपर सीडर द्वारा पराली न जलाने के प्रबंधन में 1000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि ड्रिल द्वारा धान की बिजाई करने पे 4000 रुपये पर एकड़ किसान को फसल का वो मुआवजा दिया जा रहा है। और बहुत से अन्य बीमे भी हैं, जैसे कि किसानों के बीमे भी होते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और काफ़ी 2-2 लाख के बीमे हैं, जिसमें किसानों को स्कीमों का बहुत सी समाधान भी करवाते हैं। और काफ़ी योजनाएं देती है हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की स्कीमें, जो काफ़ी उसमें काफ़ी लाभ मिला है। ठीक। और सरकार के द्वारा चलाई गई काफ़ी स्कीमों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो जैसे जीरी के ऊपर चलाई गई थी पीछे DSR डायरेक्ट सोइंग राइस, उसके ऊपर 4000 प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन राशि दी गई है। और जैसे अभी काफ़ी एग्रीकल्चर के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती है, उसकी मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ, और प्राइवेट ट्रेनिंग मैं 10 साल पहले ले चुका हूँ इसकी, तो वह भी ली है। सरकार का मेन उद्देश्य यही है सर कि हमारी खेती लाभकारी हो किसान के लिए, तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दे रही है सरकार। परंपरागत खेती को छोड़कर हम इसको विभिन्न फसलें अलग ले सकते हैं, जैसे इसमें बागवानी आएगी जी, सब्जियां की खेती आएगी जी, और जैसे मछली पालन है, पशुपालन में तो वैसे चल रहे हैं। तो इसी के लिए एक बार किसान एक खेती को छोड़कर दूसरी खेती अपनाए, या अगर बिजनेस के तौर पर हम एग्रीकल्चर को यूज़ करेंगे तो काफ़ी किसान इसमें बच सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो अंधाधुंध हम खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मोटे अनाज के ऊपर भी सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। तो यही कहता है कि जो भी सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं उससे किसान ज़्यादा फ़ायदा उठाए।